जय जिनेंद्र जी। जय भगवान महावीर स्वामी की जय। आज हम पांचवा द्वार लघु दंडक का देखेंगे जिसका नाम है कषाय। कषाय का अर्थ क्या है? कष प्लस आय। कष का मतलब संसार, आय का मतलब वृद्धि। जो संसार का टाइम बढ़ाए जीव का, जो संसार में ही जीव को उलझाए रखता है, उसको बोलते हैं कषाय। जिस कर्म के उदय से संसार वृद्धि हो उसे कषाय कहते हैं। ये 4 टाइप्स का होता है मुख्य रूप से: क्रोध, मान, माया, लोभ। इन चारों की आगे उनकी पावर अनुसार 4 प्रकार के लेवल बनते हैं। सबसे ज़्यादा जो पावरफुल लेवल है उसका नाम है अनंतानुबंधी। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल का कषाय है। अब अनंतानुबंधी के भी 4 आगे बनते हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। कहने का मतलब अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। ये अनंतानुबंधी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसका शाब्दिक अर्थ अनंत का मतलब है संसार, प्लस अनुबंधी लगातार बनाए रखना। जिस कर्म के उदय से जीव संसार में लगातार बना रहता है उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। इसके 4 भेद जो भी पहले डिस्कस किए हैं। अब सेकंड लेवल की जो पावर है वो अनंतानुबंधी से कम पावरफुल है, उसका नाम है अप्रत्यज्ञान। जो अप्रत्यज्ञान है उसके भी आगे वैसे ही अप्रत्यज्ञानी क्रोध, अप्रत्यज्ञान मान, अप्रत्यज्ञान माया और अप्रत्यज्ञान लोभ। 4 भेद इसके बनते हैं। अ का मतलब नहीं और बाकी जो प्रत्यज्ञान वर्त या नियम को बोलते हैं। जो जीव को प्रत्यज्ञान नहीं लेने दे रहा वे कर्म है अप्रत्यज्ञान क्रोध, मान, माया, लोभ। ये जीव को नियम या व्रत अंगीकार नहीं करने देते, जिसके उदय से जीव का व्रत पंचकान को स्वीकार नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं अप्रत्यज्ञान क्रोध, मान, माया, लोभ। और थर्ड लेवल का जो है प्रत्यज्ञान आवरण, देखो इसके भी आगे 4 वैसे ही भेद बनते हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। ये तीसरे नंबर की पावर आ जाती है। सबसे ज़्यादा पावरफुल अनंतानुबंधी है, फिर अप्रत्यज्ञान, फिर प्रत्यज्ञानावरणीय। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो, जो अनंतानुबंधी है वो भी नेगेटिव शब्द है और अप्रत्यज्ञान वो भी नेगेटिव शब्द है, पर जो प्रत्यज्ञान है वो एक पॉजिटिव शब्द है। पर अब पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने के लिए उसके साथ आवरण जुड़ गया। देखो पहले अनंतानुबंधी के साथ आवरण नहीं जुड़ा, अप्रत्यज्ञान के साथ आवरण नहीं जुड़ा, प्रत्यज्ञाना आवरण, क्योंकि प्रत्यज्ञान एक पॉजिटिव शब्द है पर उसको नेगेटिव बनाने के लिए आवरण भगवान ने फरमाया है, प्रत्यज्ञाना आवरण, जो जीव को महाव्रत ग्रहण नहीं करने देता, अर्थात जो साधु साध्वी नहीं बनने देता, श्रावक को साधु साध्वी नहीं बनने देता, वो है प्रत्यज्ञाना आवरण। इसके भी आगे वैसे ही 4 भेद बनते हैं: प्रत्यज्ञान आवरण क्रोध, प्रत्यज्ञान मान, माया और लोभ। प्रत्यज्ञान का मतलब व्रत प्लस आवरण। जो अपना पॉजिटिव पॉइंट है प्रत्यज्ञान, उसको उसका आवरण बनाए रखता है, वो है प्रत्यज्ञाना आवरण। ये पहले 3 लेवल की हुई और चौथा लेवल है संज्वलन का। संज्वलन में स का मतलब थोड़ा सा और ज्वलन मतलब जलाना। जिस कर्म के उदय से आत्मा का चरित्र गुण आंशिक रूप से जलते हैं वो है संज्वलन। संज्वलन के भी आगे वैसे ही 4 भेद बनते हैं: संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ। ये भी 4 प्रकार का होता है। अब वैसे क्रोध का मीनिंग हम लोग जानते ही हैं: आक्रोश, आपे से बाहर आना और गुस्सा। इसी प्रकार मान का अहंकार, घमंड और ईगो। माया छल कपट, धोखा और चालाकियाँ। लोभ लालच और इच्छा। अब ये चारों ही कषाय, इसके आगे 4 भेद उसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई करके 16 भेद बनते हैं। इसको हम जैसे अनंतानुबंधी के क्रोध, मान, माया, लोभ है, इसको हम शॉर्ट में ऐसे बोल देते हैं अनंतानुबंधी चौकड़ी, अप्रत्यज्ञान की चौकड़ी, प्रत्यज्ञान की चौकड़ी और संज्वलन की चौकड़ी। ये चारों पावर की चौकड़ी मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ। और इस थोकड़ों में ऐसे ही वर्णन आता है आगे चलकर कि अनंतानुबंधी चौकड़ी जहाँ पर लिखी है उसका मतलब अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ।
और इस प्रकार ये 16 कषाय हुए। अनंतानुबंधी, क्रोध आदि चौकड़ी का प्रभाव क्या है, ये जीव पे क्या इफेक्ट करता है? ये जीव को सम्यक बोध ही नहीं आने देता, ये जीव को धर्म की समझ ही नहीं आने देता। जो अनंतानुबंधी है वो जीव को सम्यक बोध नहीं आने देता। जब ये मिथ्यात्व के साथ उदय में रहता है तो जीव को सही और गलत का बोध ही नहीं होता, वो मिथ्यात्व अवस्था में ही रहता है। और जो अप्रत्यक्ष चौकड़ी का प्रभाव है वो श्रावक नहीं बनने देता, जीव को 5वें गुण स्थान में नहीं जाने देता। और जो प्रत्यक्ष आवरण है वह जीव को संयम नहीं आने देता, वह 6ठे गुण स्थान 7वें गुण स्थान इनमें जाने नहीं देता। और जो संज्वलन है वह साधु महाराज में जो उत्कृष्ट चरित्र नहीं आने देता, उसमें जो वैरायटी है सभी के चरित्र की वो संज्वलन की कारण है। अब आगे हम देखते हैं, एक पॉइंट और ध्यान देना है जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर अनंता का उदय है तो नीमा अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष संज्वलन का उदय होगा ही। अब पहले गुण स्थान में ऐसे नहीं है कि मान लो अनंतानुबंधी का पहले गुण स्थान में उदय है, नीमा होता ही है और उसमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष संज्वलन का उदय भी रहेगा। ऐसे नहीं है कि 6ठे गुण स्थान में ही जाके संज्वलन का उदय रहता है, नहीं, 16 के 16 कषायों का उदय पहले गुण स्थान में ही रहता है। परंतु एक पॉइंट ध्यान देने वाली है कि चारों लेवल का एक साथ उदय रह रहा है, परंतु रहेगा एक ही कषाय का। कहने का मतलब अगर क्रोध का उदय है तो क्रोध की चारों ही पावर का उदय एक साथ होता है या हो सकता है। फर्स्ट गुण स्थान में तो होता ही है, आगे वाले गुण स्थानों में कम होता जाता है। अब देखो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट गुण स्थान है उसमें अब मान लो क्रोध का उदय है तो चारों पावर का ही उदय रहेगा क्रोध का, परंतु एक समय में एक कषाय का ही उदय रहता है। या तो क्रोध का उदय होगा, या मान का उदय, या माया का, या लोभ का। और ये अंतर मुहूर्त में बदलते भी रहते हैं जीव में। एक ही कषाय का उदय है जो वो अंतर मुहूर्त में बदलता भी रहता है, इससे ज़्यादा उनकी स्थिति नहीं है। तो एक कषाय का ही उदय रहेगा, ये तो आपको ध्यान में आ गया कि क्रोध का रहेगा, या मान का, या माया का, या लोभ का। परंतु एक कषाय का चारों ही पावर का एक साथ उदय आ सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। अब देखो, अगर अप्रत्यक्ष लेवल का उदय है तो अनंता की बजना है, क्योंकि अब मान लो चौथा 4th गुण स्थान है जो वहाँ पर अप्रत्यक्ष लेवल का उदय है, श्रावक नहीं बनने दे रहा। परंतु अनंतानुबंधी की बजना इसलिए कही गई है कि पहले गुण स्थान में तो उसका उदय है अनंतानुबंधी का नीमा से, परंतु 4th गुण स्थान में नहीं होता। तो इसलिए जब अप्रत्यक्ष लेवल का उदय होता है तो अनंतानुबंधी का उदय हो भी सकता है और नहीं भी, परंतु प्रत्यक्ष संज्वलन की तो नीमा है। और इसको हम आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जब हाई लेवल का उदय है तो बाकी उसके नीचे वाले जो लोअर लेवल हैं उनका तो उदय रहेगा ही, परंतु लोअर लेवल के साथ हाई लेवल का उदय में बजना है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष के साथ संज्वलन की नीमा है। अब हम देखते हैं जीवों में कौन से कषाय कैसे पाए जाते हैं, जो कि लघु दंडक का पॉइंट है। ये तो पहले हमने समझे कषाय क्या है। अब देखो, वैसे तो सभी संसारी जीवों में कषाय का उदय रहता है। नवरम 11 में उपशांत रूप से रहता है और 12 में 13वें 14वें गुण स्थान वाले जीव अकषायी होते हैं। अब देखो, एक इंद्री से पंच इंद्री असन्नित रिंच में चारों ही पावर्स का उदय रहता है, चारों ही पावर्स के कषायों का उदय रहता है। और पंच इंद्री सन्नित रिंच में अनंतानुबंधी अप्रत्यक्ष की बजना है, क्योंकि देखो पंच इंद्री सन्नित रिंच को सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, इसलिए अनंतानुबंधी का उदय नहीं होगा। और पंच इंद्री सन्नित रिंच श्रावक भी हो सकता है, वो 12 वर्तों में से कोई वर्तधारी भी हो सकता है उसका, इसलिए अप्रत्यक्ष की बजना हो गई। परंतु वह साधु संत नहीं होगा, इसलिए प्रत्यक्ष और संज्वलन की नीमा रहेगी। ये पंचेंद्रीय सन्नित रिंच में वैसे तो 16 के 16 कषायों की उदय है, परंतु अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्ष की बजना है, प्रत्यक्ष और संज्वलन की नीमा है, क्योंकि पंचेंद्रीय सन्नित रिंच श्रावक बन सकता है। और अब देखो देवता और नारकी में, देखो देवता और नारकी में 4th गुण स्थान भी पाया जा सकता है, उसको समझ हो सकती है, परंतु वे श्रावक नहीं बन सकते। तो अनंतानुबंधी की बजना है,
अगर वो मिथ्या दृष्टि है तो अनंता नमंदी का उदय है। अगर वो सम्यक दृष्टि है तो अनंता नमंदी की उदय नहीं होगी। इसलिए हमने बोला अनंता नमंदी की भजना है देवता नारकी में, परंतु बाकी 3 पावर की अपर्थक्यान, पर्थक्यान और संज्वलन की 3 पावर की नीमा देवनार की सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, परंतु श्रावक नहीं हो सकते, साधु तो दूर की बात। अब समर्षि मनुष्य, ये इनमें नीमा ही चारों पावर्स का उदय रहता है। ये एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, क्योंकि अब मनुष्य जो पहले दूसरे गुणस्थान में है उसमें चारों ही पावर का उदय रहेगा, अनंतानुबंधी का, अपर्थक्यान का, पर्थक्यान का, संज्वलन का। और जो तीसरे चौथे गुणस्थान में है उनमें अनंतानुबंधी का उदय नहीं रहता। और जो 5वें गुणस्थान में है, जो श्रावक बन चुके हैं, उनका पर्थक्यान, संज्वलन का उदय रहता है। और जो 6 से 9वें गुणस्थान में है उनमें संज्वलन के 4 अर्थात एक ही पावर का उदय रहता है। और 10वें गुणस्थान में सिर्फ संज्वलन पावर के भी आगे लोभ का उदय रहता है। तो 10th गुणस्थान है उसमें अब देखो संज्वलन का तो वैसे 6th गुणस्थान से ऊपर शुरू हो गया था, परंतु 10th में भी जो संज्वलन की चौकड़ी है, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, उसमें सिर्फ संज्वलन लोभ का ही उदय रहता है 10वें गुणस्थान में। और 11वें से 14वें गुणस्थान में और सिद्ध भगवान अकषायी होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई कषाय का उदय नहीं रहता। अब युगलिक मनुष्य में अनंता पावर की भजना है, क्योंकि युगलिक सम्यक दृष्टि हो सकते हैं परंतु श्रावक नहीं हो सकते, इसलिए उनमें भी देवता नारकी की तरह ही अनंता की भजना है और शेष 3 की नीमा है, क्योंकि युगलिक सम्यक दृष्टि तो हो सकते हैं परंतु श्रावक नहीं बन सकते, तो श्रावक नहीं बन सकते।